बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम यू ऑल। सो आज हम पढ़ेंगे 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलेक्शन। हमने सिलेक्शन के बारे में पढ़ा है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, देन काइंड्स ऑफ सिलेक्शन। तो आज उसकी हम समरी बयान करेंगे कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सिलेक्शन। हर काइंड में उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और उसको हम किस मखसूस हालात में यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सिलेक्शन दैट आर इंडिविजुअल सिलेक्शन, pedigree selection, progeny selection and combined matrix selection. So in a tabular form, kind of selection, basis of information, accuracy, best for what trait and what character, and what are the biggest limitation of each method. सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन पे। As the name indicate, an individual selection, animal own performance is being recorded and being judged for a selection in a selection program. So if an animal is doing extraordinarily wonderful job in any one character, we are going to choose that animal for that particular trait. So in individual selection, the performance of individual own performance is being recorded and being judged and being scrutinized in order for that animal to be selected or otherwise. Otherwise means not selected. Not selected means culled in the selection program. So its accuracy depends on R is equal to H. It's the correlation of the genotype with the phenotype. It means the estimated breeding value and the true breeding value. The difference between estimated breeding value and the true breeding value, the more accurate the results will be. So one is animal have its own breeding value, its own genetic merit, and second is we predict it based on its phenotype. So one is the predicted one and one is the actual. So there is a strong correlation between these two. And this method is best suited for high heritability traits. वो traits जिनकी heritability high होती है, वो कौन से trait होंगे? वो ऐसे traits होंगे that are under the strong influence of genetics. Genes का role बड़ा important होगा उन traits में. तो ऐसे traits उनके लिए ये method best suited है. एंड इसकी बिगेस्ट लिमिटेशन क्या है? इट इज यूजलेस फॉर लो हेरिटेबिलिटी ट्रेड्स। अगर ट्रेड्स की हेरिटेबिलिटी लो है तो हम उन ट्रेड्स को इस मेथड के जरिए नहीं इंप्रूव कर सकते। सो वी विल नॉट गो फॉर इंडिविजुअल सिलेक्शन फॉर एनी ट्रेड इफ द हेरिटेबिलिटी ऑफ दैट ट्रेड इज बीइंग लो। बात की समझ आ रही है? सो दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर हाई हेरिटेबिलिटी ट्रेड्स। हाई हेरिटेबिलिटी ट्रेड्स कौन से हैं? जैसे कि वीनिंग वेट हो गया, जैसे कि वेट गेन है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन है, जैसे कि बॉडी साइज है। तो दीज आर प्रोडक्शन ट्रेड्स, हाई हेरिटेबिलिटी ट्रेड्स। देन कम्स पेडिग्री। In pedigree selection, we collect all the information from the ancestors, forefathers, mother, father, grandmother, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर। सो ऊपर जो आपका शजरा नसब है उसकी सारी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं और उन इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं। वी काउंट दोज इंफॉर्मेशन इन दिस ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन प्रोग्राम। सो दिस इज द एक्यूरेसी इज मॉडरेट। इसकी एक्यूरेसी मॉडरेट है और ये बेस्ट किन सिचुएशन में बेस्ट है? फॉर यंग एनिमल्स। क्योंकि यंग एनिमल्स का अभी हमारे पास डेटा नहीं होता। वी डोंट नो कि बछड़ी जो पैदा हुई है वो जब एडल्ट साइज को पहुंचेगी तो कितना दूध देगी। सो द ओनली इंफॉर्मेशन वी हैव इज फ्रॉम हर फोरफादर्स, फ्रॉम हर पेडिग्री। सो पेडिग्री इंफॉर्मेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट इन एनिमल ब्रीडिंग इन जेनेटिक्स। आपने हमेशा किस नस्ल की गाय रखी है, उसके फोरफादर कौन थे, उनकी फिनोटाइप कैसे थे, ये सब डेटा आपने जरूर लेना। सो दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर यंग एनिमल्स। And what is the biggest limitation? It does not use
ओन मेरिट, ये इंडिविजुअल की अपनी परफॉर्मेंस को काउंट नहीं करता, रादर उसकी पेडिग्री के परफॉर्मेंस पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। समझ आ रही है बात की? हम बच्चे की, अभी बच्चा है तो हम उसकी ओन परफॉर्मेंस को नहीं देख रहे होते, जज नहीं कर रहे होते, रादर हम उसके पेरेंट्स की परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं। उस बेस पे हम एनिमल को सिलेक्ट करते हैं। सो ये इसकी लिमिटेशन होगी। नाउ कम्स प्रोजेनी टेस्टिंग, ये इसका उलट है। पेडिग्री में हम फोर फादर पे जाते हैं, इसमें हम नीचे जाते हैं, बच्चों पे जाते हैं। कि एक बुल है, एक बुल आपको पता है उसको उसकी इजैकुलेशन से हम वी कैन प्रिपेयर हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रॉज। तो अगर हम हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रॉज तैयार कर लें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, उसको इम्प्रेगनेट करें डिफरेंट काउस को, उसके बच्चे आएंगे तो उसकी हम परफॉर्मेंस को देखेंगे। अगर हम 10 डिफरेंट बुल्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, सो वी विल हैव, हमने ग्रुप बना लिए 10-20 एनिमल को, हमने एक बुल से क्रॉस किया, 10-20 को दूसरे से, 10-20 को तीसरे, 4-5-6-10-8 ग्रुप हमने बना लिए। नाउ जब उनके बच्चे पैदा होंगे, वो बढ़ेंगे, तो हम उनके बच्चों के परफॉर्मेंस को देखेंगे। अगर उनके बच्चों की परफॉर्मेंस, तो प्रोजेनी परफॉर्मेंस इज बेटर, so that is the true reflection of the bull or of the cow, that it has superior genetics, it has desirable traits, desirable genes, so it will be highly accurate and a method of choice for us to select that cow or that bull in our breeding program. So इसकी accuracy very high है, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग, बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं उस एज पे, हम उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऑफ कोर्स हमें पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स कैसे थे। ठीक है, सो इट्स हाईली एक्यूरेट। दिस आल्सो वर्क्स फॉर लो हेरिडिबिलिटी ट्रेट्स, बट द बिगेस्ट लिमिटेशन इज स्लो, इट नीड्स अ लॉन्ग जनरेशन इंटरवल। एक बुल है, आपने उसको अगर टेस्ट करना है तो उसके फर्स्ट जनरेशन को आप देखेंगे, उसकी बेटी जवान होगी तो 2-4 साल उसमें लगेंगे, फिर अगर आपने उसकी दूसरी जनरेशन को देखना है तो 2-4 साल आपने और लगाने हैं, तो 8-10 साल तो आपके इसमें लग गए। ठीक है, और तब तक जाके आपका बुल भी काफ़ी एजेड हो चुका होता है या का। सो इट इज़ अ बिट स्लो बट इट इज़ हाईली एक्यूरेट। इवन अगर आपको एक बुल आपको सही मिल जाए, ज़बरदस्त करेक्टर वाला, इवन इफ इट इज़ 8 years old, आप उसके स्ट्राज लेके उसको आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, डिसमिनेट कर सकते हैं। Then is combined selection method. This collects all the information of individual own performance, pedigree performance and the progeny record. सबको हम लेते हैं, सब रिकॉर्ड्स को। So this needs intensive data, high amount of data, big data. उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, एवेलुएट करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर उस पर रन करते हैं in order to get results. So this is best suited for, इसकी एक्यूरेसी ऑफ कोर्स मैक्सिमम होगी, द मैक्सिमम, क्योंकि इसमें सारे के सारे जितने ट्रेट्स हैं, जितने फिनोटाइप्स हैं, वो सब हमने इंक्लूड कर लिए हैं सारे मेथड्स में। So it is best suited for all breeding, modern breeding programs. जितनी भी मॉडर्न ब्रीडिंग है वो अभी इनको कंसीडर नहीं करते, रादर इट्स अ मिक्स, बिग डेटा पे वो डिपेंड करते हैं। इसमें आपका जीनोमिक सिलेक्शन किया जाता है, जेनेटिक सिलेक्शन, GBLUP, जो पहले स्टैंडर्ड था क्लासिकल जेनेटिक्स में, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रेडिक्शन मॉडल, डिफरेंट मॉडल है आप यूज करते हैं। सो ये सबको मिला के डेटा को इवैल्यूएट करता है, सो दैट्स व्हाई इट्स एक्यूरेसी is the highest. If you use in all breeding programs, this requires big data, high technology, sophisticated technology, and good skills as well. Skilled individuals, experts who knows the breeding, the genetics, and the bioinformatics, the computer literacy. तब जाके वो किसी conclusion पे पहुंच सकते हैं। So this is a summary of all these 4 methods. और ये इसकी बड़ी शॉर्ट फॉर्म में इसकी समरी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, यू नीड टू गिव मी एन आंसर।
A beef producer wants to improve the feed efficiency of his growing steers. और feed efficiency का इसकी heritability है 0.4. 0.4 heritability low है कि up है? Up. It is higher. For higher heritability trait, which kind of selection we will use? Individual selection, right? So बीफ प्रोड्यूसर है, उसके पास डिफरेंट स्टीयर्स है, अब उसकी फीड इफिशिएंसी तो उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बेस करेगी, ठीक है? फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड इंडिविजुअल सिलेक्शन विल वर्क. अब क्वेश्चन नंबर 2, a dog breeder wants to reduce the incidence of hip dysplasia in her lines. बेचेस है उनकी जो लाइन वो प्रोड्यूस कर रहा है, डॉग में कॉमन है हिप डिस्प्लेजिया, तो वो चाहता है कि इस हिप डिस्प्लेजिया को वो रिड्यूस करे इस इंसिडेंस को, एंड द हेरिडिबिलिटी इज 0.2 to 0.3. अब आपके ख्याल में इसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा? प्रोजेनी और इसके अलावा कंबाइंड. सबसे बेस्ट मेथड कंबाइंड होगा. आप उसके एनिमल के ओन परफॉर्मेंस को, पेडिग्री को और प्रोजेनी सब को कंबाइन करके मिक्स करके सारे डेटा को कंप्यूटर से इवैल्यूएट करें, दैट विल गिव यू मोर एक्यूरेट पिक्चर. ठीक है? अब आपके लिए टेक होम पॉइंट क्या है? टेक होम मैसेज फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन. द चॉइस ऑफ काइंड ऑफ सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द हेरिडिबिलिटी ऑफ द ट्रेड. अगर हेरिडिबिलिटी हाई है तो हमने कोई एक मेथड चूज करना है, अगर हेरिडिबिलिटी लो है तो हमने कोई दूसरा मेथड चूज करना है. सो इट डिपेंड्स ऑन द हेरिडिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड. थैंक यू.